बिहार पुलिस की वर्ष 2023 की प्रथम नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मुख्यालय से बिहार के सभी निवासियों, सभी पुलिस पदाधिकारियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों से जो हमारा लगातार अभियान अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध चल रहा है, उसमें कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे पास हैं। मैं आप लोगों के साथ उनको शेयर करूंगा। 10 कांडों में वांछित संलिप्त 50,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी रंजीत महतो उर्फ शुक्ला को 30 दिसंबर को बेगूसराय जिला के टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस टीम में बेगूसराय पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भी शामिल थी। इस संयुक्त कार्रवाई में इस अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। यह आपराधिक गिरोह का सरगना था और आपराधिक गिरोह चलाकर हत्या एवं अन्य गंभीर घटनाओं को अंजाम देता था। इस रंजीत महतो पर बेगूसराय पुलिस के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। इसके अलावा भोजपुर जिला में 8 कांडों में वांछित या संलिप्त अभियुक्त धीरज कुमार उर्फ गोलू, जो कि उदवंत नगर, संदेश, पीरो और नारायणपुर थानों में घटित विभिन्न डकैती लूट की घटनाओं में संलिप्त था, फरार था। इसकी सूचना प्राप्त हुई भोजपुर पुलिस को कि दिल्ली में छुपा हुआ है। उक्त सूचना के आलोक में बिहार पुलिस की विशेष टीम को दिल्ली भेजा गया और 31 दिसंबर को उक्त कुख्यात अपराध कर्मी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। यह उस भोजपुर जिले के विभिन्न थानों के करीब 8 कांडों में वांछित था। अब जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूं, पिछले 1 वर्षों से बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है और ऑपरेशन प्रहार के जो 2 कंपोनेंट हैं, वज्र और एएलटीएफ। पिछले महीने हमने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएलटीएफ की उपलब्धि बताई थी। अभी हम वर्ष 2022 में जो वज्र की पूरी उपलब्धि है उसको आपके सामने रख रहा हूं। वज्र के द्वारा पूरी साल भर की जो गिरफ्तारी है, 88,649 अपराध कर्मियों को हमारी विशेष वज्र टीम ने गिरफ्तार किया। 88,000 लोगों को। उसमें हत्या से संबंधित 5,916, पुलिस पर हमला से संबंधित 3,857, हत्या का प्रयास से संबंधित 17,419, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत 4,988 और अन्य विशेष और गंभीर जो कांड हमारे होते हैं उसमें 56,467 अपराध कर्मियों को, कुल 88,649 अपराध कर्मियों को पूरे साल में इस विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में 2,695 अवैध हथियार बरामद किए गए। आप समझ सकते हैं कि 2,500 से अधिक यानी 2,695 अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए गए और 11,727 कारतूस बरामद किए गए। इन आग्नेयास्त्र और कारतूसों से कितनी बड़ी गंभीर घटनाएं हो सकती थी इसका अंदाज लगाना ही मुश्किल है, लेकिन बिहार पुलिस की वज्र टीम ने ये सारी उपलब्धियां की हैं। प्रति माह अगर हम औसत निकालते हैं तो गंभीर कांडों में 7,387 गिरफ्तारी की गई। बीते वर्ष यानी 2022 के प्रथम 6 महीने में औसतन गिरफ्तारी थी 5,788 और इधर हाल के जो 6 महीने गुजरे 2022 के, उसमें हम लोगों ने फिर से रिव्यू किया, लगातार समीक्षा की और उसके बाद में ये द्वितीय छमाही में बढ़कर 8,986 हो गई। यानी कि फर्स्ट हाफ में हमारी जो गिरफ्तारी थी उसका प्रयास, उसकी उपलब्धि सेकेंड हाफ में वो बढ़ गई। हत्या के कांडों में औसतन करीब 500 गिरफ्तारी प्रति माह, हत्या के प्रयास के कांडों में औसतन 1452 गिरफ्तारी प्रति माह, पुलिस पर हमले के मामलों में औसतन 321 गिरफ्तारी हम लोग कर रहे हैं और इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में प्रति माह औसतन 416 गिरफ्तारी वज्र टीम के द्वारा की गई। और मैं आपको बता दूं कि यह पूरे पुलिस के द्वारा की गई उपलब्धि नहीं है, यह विशेष रूप से गंभीर मामलों में अपराध कर्मियों के विरुद्ध, लिस्टेड अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जाता है उसके अंतर्गत जो वज्र टीम गठित है उसकी उपलब्धि, यानी कि 88,649 लोगों को इस वज्र टीम के द्वारा पूरे 2022 में
जनवरी से लेकर दिसंबर तक गिरफ्तार किया गया। 5 सबसे अधिक जिले जहां पे ये गिरफ्तारियां हुई, पटना 24,408, गया 5,183, मुजफ्फरपुर 4,451, सारण 4,137 और मोतिहारी 3,600 ये ज़िले थे जहां पर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हमारी वजह टीम के द्वारा की गई। जैसा कि आपको बताया और हमने आपको कहा था, नव वर्ष के आगमन पर बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था हम देंगे। हमने इस बार बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था दी और सभी जगह से शांतिपूर्ण और बहुत ही आनंद के साथ में पूरे परिवार के साथ में लोगों ने नव वर्ष के आगमन पर अपने उत्साहपूर्वक तरीके से इसको मनाया। परिवार के साथ लोग न केवल पिकनिक स्पॉट, उद्यान, हिस्टोरिकल जगह, शॉपिंग एरिया के साथ साथ गंगा के तमाम इलाकों में, गंगा घाट पर तमाम तरह के लोग अपने परिवार के साथ इस जश्न को मनाए। पुलिस की लगातार व्यवस्था बनी रही। इस पर हमारे पास में कुछ फोटोग्राफ आए हैं, मैं उनको अपने सोशल मीडिया पर जल्दी शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको ये भी कहा था कि बिहार में पूर्ण नशाबंदी और पूर्ण शराबबंदी है। इसके लिए हमारा लगातार अभियान जारी रहेगा। नव वर्ष में भी अभियान जारी रहा और 1 जनवरी को ही बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई के द्वारा बेगूसराय जिला के तेघड़ा थाना अंतर्गत छापामारी कर ट्रक सहित, पूरा ट्रक सहित भारी मात्रा में इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL बरामद की गई। इसमें करीब 1018 लीटर विदेशी शराब, ट्रक, 1 मोबाइल और नगद कुछ पैसे बरामद किए गए। 2 अपराध कर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसके फोटोग्राफ भी हमारे पास उपलब्ध हैं, ये मैं सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा। और इस प्रकार से मुझे आपके सामने इधर हाल की जो मुख्य उपलब्धियां हैं उसको मैंने सामने रखा। थैंक यू।